दोस्तों वैसे तो स्ट्राइक प्राइस हर स्ट्रेटजी के हिसाब से अलग अलग सिलेक्शन होता है, लेकिन जब बात आता है बड़े टारगेट्स की तो इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस बहुत ही ध्यान से चुनना होता है। हर दिन के हिसाब से आपका अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है कि अभी एक्सपायरी का कितना दिन बचा है, उसके हिसाब से डेल्टा क्या होना चाहिए, कितना आपको आईटीएम जाना है या एटीएम जाना है। ये सब चीज जो है आपका एक्सपायरी पे डिपेंड करता है कि एक्सपायरी का कितना टाइम बचा है, क्योंकि बात जब आती है बड़े टारगेट्स की तो बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पे ट्रेड लेते ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है हो सकता है कि आपका 10 ट्रेड में कोई 1 या 2 ट्रेड आपके ट्रेड लेते ही ये टारगेट आपका अचीव हो जाए, लेकिन 7 से 8 टाइम क्या होगा कि आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, एंट्री लेने के बाद में थोड़ा बहुत मार्केट आपके फेवर में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टाइम पास करेगा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर टाइम पास करेगा, तब जाके आपके टारगेट के आसपास पहुंचता है। तो अगर आपने यहाँ पे गलत स्ट्राइक प्राइस ले लिया ना, तो मार्केट आपके फेवर में जाने के बावजूद भी आपका यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो है आपके अगेंस्ट में चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही टाइम पास करना शुरू होगा तो आपका जो ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ा था वो धीरे धीरे डीके होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको बड़े टारगेट्स के लिए स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल ध्यान से चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डे वाइज आपको एक टेबल बना दिया है कि आपको कौन से दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हो, कितना एटीएम में जाना है, डेल्टा वैल्यू क्या होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जैसे कि अगर आप यहाँ पे फ्राइडे में जाते हो, यानी कि एक्सपायरी आज खत्म हो गया थर्सडे को और कल से नया एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे के दिन आप एटीएम में जा सकते हो जिसका डेल्टा वैल्यू 0.5 से लेके 0.55 के बीच हो, उस वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी ये नया वीक स्टार्ट होता है और इस दिन जो है थीटा उतना तेजी से डीके नहीं होता है। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन आप एटीएम ले सकते हो, डेल्टा वैल्यू 0.5 से 0.55 के बीच में। ठीक है, अब अगला दिन आता है यहाँ पे मंडे। तो मंडे को जो है 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस आपको आईटीएम जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सैटरडे और संडे 2 दिन निकल चुका होता है, तो एक्सपायरी के ज्यादा टाइम बचे नहीं होते, 4 दिन के आसपास बचे होते हैं। इस वजह से जो है थीटा का जो वहां पे स्पीड है वो धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाता है, यानी कि डीके तेजी से शुरू होता है। तो मंडे के दिन जो है आपको 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस आईटीएम जाना पड़ेगा जिसका डेल्टा वैल्यू 0.5 से 6 के आसपास हो। ठीक है, ये मंडे के हिसाब से क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ पे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के हिसाब से 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस आपको आईटीएम जाना पड़ेगा जिसका डेल्टा वैल्यू 0.6 से लेके 7 के आसपास हो। ठीक है, आप 6 वाला भी ले सकते हो, 6.5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रीफर कीजिए कि जितना डेल्टा वैल्यू ज्यादा हो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितना डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही मार्केट के मोमेंट पे इसके प्रीमियम भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये डेल्टा वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.7 का आप ले रहे हो, तो अगर यहाँ पे निफ्टी 10 पॉइंट आगे बढ़ता है तो आपका ये ऑप्शन 7 पॉइंट आगे बढ़ेगा। ठीक है, लगभग लगभग यही कैलकुलेशन होता है, 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे को 3 से 4 स्ट्राइक आपको आईटीएम जाना पड़ेगा जिसका डेल्टा वैल्यू 0.7 से 8 के आसपास हो। ठीक है, ये एक्सपायरी से 1 दिन पहले की बात है, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा वैल्यू हमें थोड़ा ज्यादा लेके चलना पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा आईटीएम जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी के 1 दिन पहले भी थीटा बहुत तेजी से डिके होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सपायरी के दिन यानी कि थर्सडे को। तो थर्सडे को भी यहाँ पे 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस आपको आईटीएम जाना पड़ेगा जिसका डेल्टा वैल्यू 0.8 से 9 हो। 3 या 4 स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस चलता है 50 के हिसाब से, यानी मान लीजिए निफ्टी अभी चल रहा है यहाँ पे 24,000 पे, तो यहाँ ऊपर की तरफ क्या होगा? फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस इसका 24,050 का, दूसरा क्या होगा? 24,100 का, तीसरा क्या होगा? 24,150 का। वही अगर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ होगा 23,950। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेकेंड स्ट्राइक प्राइस होगा 23,900 का। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 23,850। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कॉल के साइड से देख रहे हैं, सी के साइड से, तो ये आईटीएम हो जाएंगे, ये ओटीएम हो जाएंगे। अगर वही आप अगर पी के साइड से देख रहे हैं तो ये आईटीएम हो जाएंगे और ये ओटीएम हो जाएंगे, ये होगा आपका एटीएम। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे 50 पॉइंट का एक स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फ्राइडे के दिन आप यहाँ पे एटीएम ले सकते हो जिसका डेल्टा वैल्यू 0.5 से 0.55 हो। मंडे के दिन आपको 1 या 2 स्ट्राइक आईटीएम जाना पड़ेगा जिसका डेल्टा वैल्यू 0.5 से 0.6 के आसपास हो। ट्यूसडे को आपको 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस आईटीएम जाना पड़ सकता है, उस दिन आपको सिलेक्ट करना है 0.6 से 7 के बीच में कोई भी स्ट्राइक प्राइस जिसका डेल्टा वैल्यू चल रहा हो। फिर आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे को 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस आपको आईटीएम जाना पड़ सकता है, आपको वहां पे डेल्टा वैल्यू चुनना है 0.7 से 0.8 के आसपास। और थर्सडे को भी 3 या 4 स्ट्राइक प्राइस आपको आईटीएम जाना पड़ सकता है, वहां पे आपको 0.8 से 0.9 के आसपास का डेल्टा वैल्यू चुनना है। अगर आप इस तरीके से अगर सिलेक्शन लेके चलते हो और बड़े टारगेट्स के लिए वेट भी करते हो तो उस कंडीशन में थीटा आपके अगेंस्ट में बहुत तेजी से नहीं आएगा। हाँ, भले मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में आ जाता है तो आपका एसएल बहुत जल्दी जा सकता है, लेकिन थीटा की वजह से आपका एसएल जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है,
तो ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा, और यही टेबल जो है इंडेक्स स्नाइपर में काम करता है। और इंडेक्स स्नाइपर ही नहीं, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से स्ट्राइक सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है।